सो देखिए, आप में से जो फिजिकल रिपोर्टिंग करने जा रहे हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है आप में से काफ़ी सारे जो पेरेंट्स जो स्टूडेंट हो। तो इसको मैं जरा काफ़ी क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप अगर अपग्रेड करने जा रहे हो या लेट से आप एडमिशन करने जा रहे हो, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लग सकता है। एंड कई से स्टेट लाइक बाहर से आ रहे हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, अदर स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट आप भूल गए तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा। और मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक को कि फ्राइडे तक ट्राई करो सब कुछ वेरीफाई करवा लेने का। सैटरडे संडे मुझे पता है नहीं कि कॉलेज खुला है कि बंद है, कॉल करके तुमको कंफर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आप पहली बार का चैनल पर है तो मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट आपके लाते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, ओके। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट है तो मैं डॉक्यूमेंट को कुछ डिवाइड कर रखा हूँ, ठीक है। तो पहला जो सेक्शन है वो है आइडेंटिफिकेशन। तो स्टूडेंट आधार कार्ड हो गया, गार्जियन आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है। 6 कलर्ड स्टूडेंट फोटोग्राफ्स हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है। सेकेंडली सेक्शन जो है एकेडमिक रिकॉर्ड आपका जो है 10th का एडमिट कार्ड मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड मार्कशीट, कैरेक्टर एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल्स एंड गैप सर्टिफिकेट। मैं हर एक आऊँगा कैसे बनवाना है, ठीक है। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। थर्ड सेक्शन जो है वो एंट्रांस एग्जामिनेशन, WG का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड एंड अलॉटमेंट लेटर जो कि मिलता है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करने के बाद। देन आता है येस अपग्रेडेशन फॉर्म, ठीक है। फोर्थ सेक्शन है सर्टिफिकेट्स लाइक आपका डोमिसाइल हो गया, TFW हो गया, आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लाइक EWS हो गया, OBC हो गया, SC ST PWD एंड एंटी रैगिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट। अब जो नोट्स में जो लिखा हो इसको जरा ध्यान से समझो, ठीक है। तो देखो, हर एक जो डॉक्यूमेंट आप जो ऊपर देखे हो, जो मैं पढ़ के सुनाया हूँ, उसका 2 जेरॉक्स कॉपी होना चाहिए, ठीक है। एंड हर एक पर सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए। सेल्फ अटैच्ड मीन्स आपका सिग्नेचर होना चाहिए विथ डेट, आपका सिग्नेचर। एंड डू नॉट सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू दी कॉलेज। सिर्फ दिखाना है कि हाँ ये मेरा ओरिजिनल है और ये जेरॉक्स कॉपी है विथ सेल्फ अटेस्टेड, इसको आप जमा ले लीजिए, क्लियर है। गार्जियन विजिट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन नॉट फॉर सीट अपग्रेडेशन, ठीक है। तो गार्जियन आपको तब लेके जाना पड़ेगा जब आप एडमिशन करवा रहे होगे। सीट अपग्रेड करने के लिए गार्जियन को ले जाना कंपलसरी नहीं है। और तो गार्जियन आपका लाइक आइदर योर पेरेंट आइदर योर मदर और फादर हो सकता है, ठीक है। तो जब एडमिशन कराने जाओगे तो लेके चले जाना। इन केस अगर कुछ इमरजेंसी है, नहीं ले जा पा रहे हो, तो आपका जो कज़न है या कोई बड़े भैया है, ठीक है, उनको एज ए गार्जियन लेके जा सकते हो। इन केस अगर लाइक कुछ इमरजेंसी है तो, या तुम चाहो तो झूठ बोल भी सकते हो कि इमरजेंसी तो मेरे पापा मम्मी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। फिर आपका होता है एंटी रैगिंग, गैप, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये तभी लगेगा तीनों जब आप एडमिशन कराओगे। तो सीट अपग्रेड करने के लिए एंटी रैगिंग, गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगता है। अब ये तीनों कैसे बनवाना है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, जो बर्थ सर्टिफिकेट है कैन सब्स्टिट्यूट फॉर 10th और 12th एडमिट कार्ड। सपोज आपके पास एडमिट कार्ड अगर नहीं है 10th 12th का, आप बर्थ सर्टिफिकेट में दिखा सकते हो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है तो एफिडेविट बना के रख लीजिए, रिसेंट वाला, ठीक है। PI कॉपी इज़ द कॉलेज रिसिप्ट फॉर सीट अपग्रेड। देखो, जैसे कॉलेज में जाते हो सीट अपग्रेड करने के लिए, तो कॉलेज की तरफ से, उनके एंड से एक रिसिप्ट मिलता है कि हाँ उसमें लिखा था कि आपको जो सीट है अपग्रेड कर दिया गया, एक कन्फर्मेशन रिसिप्ट, ठीक है। तो उसको PI कॉपी बुलाया जाता है। तो वो कुछ आपको लेकर नहीं जाना पड़ेगा, वो कॉलेज ही आपको देगा, ठीक है। फिर आता है नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट डोंट नीड टू प्रोड्यूस डोमिसाइल, TFW और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। तो जो अगर नॉन डोमिसाइल हो तो ये तीनों नहीं लगता है। लास्टली बता दो, जो गैप सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हो। तो सिंपली A4 साइज पेपर लो, ठीक है। उस A4 साइज पेपर में लिखो कि आपने किस लिए गैप लिया था, कब से कब आपका जो गैप का ड्यूरेशन है, ठीक है। एंड लास्टली आपका नीचे सिग्नेचर होना चाहिए, आपका पैन का भी सिग्नेचर होना चाहिए विथ डेट। अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखो गैप सर्टिफिकेट पर, तो सिंपली मतलब एक ChatGPT खोलो और देखो कि गैप सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो आपको वही जो कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है, कि आपने गैप क्यों लिया था, या जो भी लाइक अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया था, या सपोज कुछ भी रीजंस है, और ड्यूरेशन लिख देना कि हाँ कब से कब गैप लिया था, बस। और कुछ हाई फाई चीज़ है नहीं। बाकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो देखो मेडिकल सर्टिफिकेट आप कोई भी MBBS डॉक्टर के पास जाओ, आपका लोकल में कोई भी MBBS डॉक्टर होगा ही आई थिंक, ठीक है, उनके पास जाओ, उनका जो विजिटिंग फीस होता है बस वो पे करना होता है। एंड को बताना पड़ता है मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए, तो लोग मेडिकल सर्टिफिकेट लोग दे देगा, ठीक है। और एक और है एंटी रैगिंग हो गया। तो एंटी रैगिंग आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, एक लिंक है मैं अटैच कर दूंगा, वहाँ पर जाकर सिंपली आप रजिस्टर कर सकते हो एंटी रैगिंग के लिए। या सिंपली आप कोर्ट में जाओ, कोई भी एडवोकेट को पकड़ो, ठीक है, उसको बोलो कि मुझे एंटी रैगिंग बनवाना है, तो आपको बना के दे देगा। एक आपका रहेगा, एक पेरेंट्स का रहेगा, ठीक है, कि हाँ मेरा जो बच्चा है रैगिंग नहीं करेगा। एंड वहाँ पर ये भी लिखा रहता है कि अगर मेरे बच्चे के साथ रैगिंग होता है तो लाइक मैं कुछ एक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ रहा डिटेल्स रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा।
अगर मांगा जा रहा है तो कॉलेज बदमाशी कर रहा है, या सपोज़ आप नॉन डोमिसाइल आपसे मांगा जाए डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो भी बदमाशी है। अब देखो जिनको ऑल इंडिया कोटा सीट अलॉट हुआ है, लेट से आप डोमिसाइल हो वेस्ट बंगाल के, आपका अलॉट हुआ है नरोला अलॉट हुआ है CSC ऑल इंडिया कोटा, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तभी ले जाना पड़ता है जब सपोज़ आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक EWS हो गया, OBC SC ST PWD, ठीक है, या सपोज़ आपको कोई TFW कोटा सीट अलॉट हुआ है, या कोई एक ऐसा कॉलेज अलॉट हुआ है जहाँ पर डोमिसाइल रिजर्वेशन ही है खाली, ठीक है, डोमिसाइल रिजर्वेशन लाइक आपका कल्याणी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, ठीक है, तो ये सिर्फ डोमिसाइल रिजर्वेशन ही है, तो उस केस में आपको लेके जाना पड़ता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अदरवाइज जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पर कोई रिजर्वेशन तो है नहीं, सेलेक्ट ऑफ ओपन ही है, तो आपको ओपन वाला ही अलॉट होता है। सो ये कुछ डिटेल्स रहा, ये होप आपका डाउट क्लियर हो गया। फिर भी कुछ अगर समझ में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगा रिस्पॉन्ड करने का। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी अगर कुछ कंटेंट चाहिए कुछ अगले टॉपिक पर, आप टॉपिक भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और जिन्हें कोई अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ नहीं तो चिंता वाली बात है नहीं, प्लीज़ ट्राई टू अटेंड राउंड 2 पर डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड वही इंपॉर्टेंट।